वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज जानते हैं कि कार्तिक स्नान के बाद हमें उद्यापन कैसे करना होता है, क्योंकि कोई भी व्रत करने के बाद हमें उद्यापन करना ज़रूरी होता है। तो कार्तिक स्नान का उद्यापन कैसे होता है? तो कार्तिक स्नान का उद्यापन करने के लिए हमें कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इस तरह से उद्यापन करना होता है। तो आप यदि कार्तिक 5 दिन का नहाई है तो भी उद्यापन करना है, और यदि पूरे महीने नहाई है तो भी उद्यापन करना है। तो उद्यापन करने के लिए हमें पंडित जी को और पंडितायन जी को दोनों लोग को 5 वस्त्र दे करके, और फिर 5 वस्त्र के साथ में हमें कुछ रुपया पैसा दे देना है, और फिर सीधा दे देना है, और उसके बाद से हमें उन्हें प्रणाम कर देना है और हवन कर लेना है, तो हमारा उद्यापन हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, पंडित जी के लिए यदि पंडित जी धोती पहनते हैं तो आप धोती कुर्ता दे दीजिए गंजी गमछा करके, और यदि वो पैंट शर्ट पहनते हैं तो पैंट शर्ट का कपड़ा और रुमाल, गंजी, मोजा, इस तरह से करके 5 वस्त्र दे दीजिए। और पंडितायन के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, और फिर एक रुमाल दे दीजिए, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, श्रृंगार का जो भी सामग्री हो, यदि सूट पहनती हो तो सूट दे दीजिए। और उसके ऊपर से कुछ हमें दक्षिणा दे देना चाहिए, जैसे दोनों को ही अलग अलग दक्षिणा दे दीजिए। यदि आप सामर्थ्य हैं तो दोनों को दीजिए, नहीं सामर्थ्य है तो आप एक ठो पंडित जी को भी दे कर के आप, और पंडितायन को सिर्फ श्रृंगार सामग्री दे करके भी आप उद्यापन कर सकती हैं। तो उद्यापन करने के लिए हमें सीधा देना भी ज़रूरी होता है। तो सीधा में हमें दाल, चावल, आटा, आलू, हल्दी, नमक, ये सारा सब चीज़ मतलब सीधा में देना चाहिए, और उसमें अलग से हमें सीधा में पैसा देना चाहिए। और फिर हमें इस तरह से उद्यापन करना चाहिए। पंडित जी को अपने घर पे बुला करके और उनसे पूजा करवाने के बाद से, हवन करने के बाद हमें उन्हें वस्त्र देकर और भोजन कराकर उन्हें विदा करना है। उसके बाद से हमें सीधा भी देना होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप जो भी बनाते, बहुत से लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की विदाई भी करते हैं, तो तुलसी विवाह भी किए रहते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के लास्ट वाले दिन हमें उद्यापन ज़रूर से करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं दे सकती हैं तो कम से कम पंडित पंडिताइन जी को सीधा और कुछ दक्षिणा दे करके आप प्रणाम कर लीजिए। तो देखिए सीधा कैसे निकाला है। तो सीधा निकालने के लिए हमें जैसे कि चावल ले लेना है, और सीधा में हमें चने का दाल देना होता है, अरहर का दाल या कोई और दाल नहीं देना चाहिए। और फिर हल्दी, नमक, और कुछ सब्जी, आपके पास जो भी सब्जी उपलब्ध हो आप वो सब्जी दे सकती हैं, और कुछ नहीं है तो आप आलू ही सिर्फ दे दीजिए। और फिर आपके घर में यदि कुछ है तो और कुछ भी दे सकती हैं। इस तरह से हमें देना चाहिए सीधा निकाल करके, और फिर पंडित पंडिताइन को गोड़ लगा करके आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो हमारा व्रत करना सफल हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और